खींवसर विधानसभा का मैंने इतने चुनाव देखे हैं, वहाँ चुनाव दो एंगल में होते हैं। हनुमान जितो, दूसरा दड़ा रहता है हनुमान हराओ। तो वो जो हनुमान हराओ दड़ा है, या मैं खुले मन से स्वीकार करता हूँ, या किसी भी व्यक्ति के वोट कम है, यहाँ सिर्फ दो डिवाइडेशन होते हैं। एक दड़ा सीधा सीधा हनुमान को जिताने में अपनी जी जान लगा देता है, और एक दड़ा हनुमान को हराने में। अब वो भाग्य से तो देखो बीजेपी वो भाग्य से किसके फेवर में जाता है। देखो, कभी कांग्रेस दूसरे नंबर पे रही, पिछली बार बीजेपी दूसरे नंबर पे रही। क्षेत्र के लोग जब खींवसर में आते हैं तो लोग कहते हैं कि खींवसर में तो आपकी इतनी अच्छी सड़कें बनी हुई है, कॉलेजें आई हुई है, इतना काम हुआ है, और आप कह रहे हो 2008 के बाद में हमारा राज नहीं आया, तो फिर लगातार हनुमान जी बेनीवाल जीत रहे हैं। इसके ऊपर पार्टी अब क्या गणित बैठा रही है कि सीट निकलेगी? देखो, खींवसर में जो पिछला चुनाव है, बहुत कम ही मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतते जीतते रह गई। तो वो कहाँ चूक हुई, उस चूक पर फोकस किया गया। मेन अभी तो आने का इनका उद्देश्य था, पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, तो पार्टी के अधिकतम सदस्य कैसे बने खींवसर विधानसभा में, उस पर फोकस किया गया। और खींवसर उपचुनाव एक उसमें मुद्दा शामिल किया गया कि हम थोड़े से मार्जिन से पिछली बार रह गए, तो क्या कमियां थी जिनको सुधारने की बाद में हम इस सीट को जीत सकते हैं, क्योंकि इस बार लोगों की काफ़ी आशा है। और रही बात काम की, तो ये तो मान के चलिए कि सरकार में जब तक भागीदारी नहीं होती है किसी क्षेत्र की, तो वो मान के चलो विकास में थोड़ा पिछड़ जाता है। खींवसर विधानसभा की 2008 के बाद में राज्य में भागीदारी नहीं हुई, जिसकी वजह से विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ गया। तो इस बार लोगों की भी मानसिकता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का राज है, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि यहाँ से जीत के जाए, जिससे काफ़ी विकास, और विकास हुआ भी है। अभी राज्य सरकार नई राज्य सरकार के गठन के बाद में आप देखेंगे बहुत सारे विकास के काम खींवसर विधानसभा के लिए दिए गए, बहुत सारी टंकियाँ दी गई, सड़कें दी गई। अब क्रेडिट लेने को कोई ले सकता है, क्रेडिट तो मैं कह दूँ कि सारा काम मैंने कराया, लेकिन राज्य में जब उस क्षेत्र के राज्य के जो लोग हैं वो जाके बात रखते हैं, तभी काम आता है। काम भारतीय जनता पार्टी दे रही है। हो काम हो रहे हैं, तो काम हो रहे हैं तो जीतना क्यों जरूरी है? जनता का काम ही होता है उद्देश्य नेताओं का। जब एक क्षेत्र का प्रतिनिधि जीत के जाए तो बात रखने में थोड़ी आसानी होती है। क्षेत्र की जनता से एक जुड़ाव भी होता है कि भाई वहाँ अपनी पार्टी का मजबूत आधार है, तो वहाँ लोगों के लिए और अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए, जिससे लोगों का पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़ाव रहे। और क्षेत्र के लोग जब खींवसर में आते हैं तो लोग कहते हैं कि खींवसर में तो आपकी इतनी अच्छी सड़कें बनी हुई है, कॉलेजें आई हुई है, इतना काम हुआ है, और आप कह रहे हो 2008 के बाद में हमारा राज नहीं आया, तो फिर लगातार हनुमान जी बेनीवाल जीत रहे हैं। इसके ऊपर पार्टी अब क्या गणित बैठा रही है कि सीट निकलेगी? देखो, हनुमान जी ने भी समय समय पर पार्टियों के अंदर अपनी बात किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर पहुंचाई। ये तो मान के चलो कि हनुमान जी जरूर निर्दलीय रहे पहले, उसके बाद में आरएलपी से चुनाव लड़े, लेकिन कुछ न कुछ उनके ताल्लुकात भी थे पुराने। जैसे कांग्रेस राज में जो पिछला कांग्रेस का राज था, लास्ट के 3 साल भारतीय कांग्रेस के नेताओं ने ये कहकर हो हल्ला भी किया था कि भाई हमसे ज़्यादा हनुमान जी की चल रही है। तो पिछले कांग्रेस के 3 साल का फायदा भी हनुमान जी ने लिया। तो कभी कभार उससे पहले एक बार गठबंधन हमसे भी किया, तो बैकडोर से सही इनकी राज में कभी न कभी एंट्री भी रही है। ये भी सत्यता को भी मानना चाहिए। क्या गणित है, किसको टिकट दे रहे हैं इस बार? कौन चुनौती दे रहा है हनुमान जी बेनीवाल को? चुनौती तो देखो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होगा चुनौती तो अच्छी पेश करेगा, क्योंकि मैंने खींवसर विधानसभा का मैंने इतने चुनाव देखे हैं, वहाँ चुनाव दो एंगल में होते हैं। हनुमान जितो, दूसरा दड़ा रहता है हनुमान हराओ। तो वो जो हनुमान हराओ दड़ा है, या मैं खुले मन से स्वीकार करता हूँ, या किसी भी व्यक्ति के वोट कम है, यहाँ सिर्फ दो डिवाइडेशन होते हैं। एक दड़ा सीधा सीधा हनुमान को जिताने में अपनी जी जान लगा देता है, और एक दड़ा हनुमान को हराने में। अब वो भाग्य से तो देखो बीजेपी वो भाग्य से किसके फेवर में जाता है। देखो, कभी कांग्रेस दूसरे नंबर पे रही, पिछली बार बीजेपी दूसरे नंबर पे रही। तो हमारी पार्टी की विचारधारा तो यही है कि जिसको पार्टी मजबूत मानते हुए क्षेत्र के लोगों की रायशुमारी, भारतीय जनता पार्टी प्योर लोकतांत्रिक पार्टी है। सबसे बड़ी चीज़ जो टिकट देने में मायने रखती है भारतीय जनता पार्टी में, वो होता है उस क्षेत्र के लोगों के मन का क्या विचार है। सर्वे में जिसका नाम जो क्षेत्र की जनता चाहेगी उसको टिकट मिलेगा, और उसी के साथ कार्यकर्ता लगेंगे। तो हम लोग ऊपर से, हमारे भारतीय जनता पार्टी में आप देखो कभी भी ऊपर से टिकट नहीं थोपे जाते, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की जाती है, लोगों से रायशुमारी की जाती है। तो रायशुमारी में जो 1 नंबर पे आएगा टिकट उसी का होगा, ऊपर से कोई टिकट नहीं। अगर माने तो कौन है प्रबल दावेदार यहाँ का?
मैं तो सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी दावेदार हैं, जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है, और बाकी खींवसर की जनता खुल के जवाब दे देगी। लोगों की नब्ज टंटोड़ोगे, हम तो पार्टी कार्यकर्ता है, पार्टी के सिंबल पे जाएंगे। लोगों की आप नब्ज, आम आदमी की नब्ज टंटोड़ोगे। मारो नाम लक्ष्मण मुंडेल है, मैं युवा मोर्चे का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, प्रदेश मंत्री किसान मोर्चा अभी वर्तमान में मेरे पास दायित्व था, और पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ।